हम लोग ये बनाने वाले हैं हैंड ट्रैकिंग। जो भी अपना हैंड ट्रैकिंग का प्रोजेक्ट हम लोग पाइथन में बनाने वाले हैं। बहुत ही आसान इसको बनाना, देखो बहुत ही अच्छे से ट्रैक करता है ये। और इवन सबसे बड़ी बात, ये सीपीयू के ऊपर होने वाला है और आपको जीपीयू की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे 30 FPS रियल टाइम आपको मिलने वाला है फ्रेम रेट, ठीक है। तो आप बहुत बड़ा मज़ा आने वाला है दोस्तों आपको, जो है कि फटाफट इस वीडियो में जो है कि बने रहिए। और चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको अभी आगे क्या करना है, कैसे करना है। बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो सबसे पहले आपको जो है कि दो मॉड्यूल्स आपको इंस्टॉल करने हैं। एक है मीडिया पाइप और एक है अपना ओपन सीवी। कैसे इंस्टॉल करना है, कॉपी करो यहाँ से। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी है कोड, डिस्क्रिप्शन में मैंने डायरेक्ट डाल दिया हो, तो वहाँ से आप कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, इसे एंटर करो। वो इंस्टॉल करना जो है कि दोस्तों चालू हो जाएगा बड़े ही आसानी से। अब दोस्तों ये वाला इंस्टॉल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे जाना है, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आया ये वाला नहीं, यहाँ पे आया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों ये देखो, ये भी इसने यहाँ पे भी अपना इंस्टॉल कर लिया है। आसान था ना। इंस्टॉल होने के बाद में दोस्तों मेरा पाइथन का वर्जन है 3.6.5, तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको जो है कि इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट CV2, और इंपोर्ट कर लेता हूँ मीडिया 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 पाइप SMP। अब दोस्तों 30 लाइन्स के अंदर दोस्तों हम लोग करेंगे प्रोजेक्ट को। बहुत आसान है यार, ट्रैकिंग है बहुत तगड़ी चीज़ है, ठीक है। अब हम लोग इतना करने के बाद में हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग चेक करते हैं अपना कैमरा चल रहा है कि नहीं। तो कैप इज इक्वल टू CV2 डॉट वीडियो कैप्चर। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अलग अलग आपको यहाँ पे इंडेक्स डालना पड़ेगा। अभी आप सब लोग जिसके पास एक ही कैमरा है वो 0 डालना, और जिसके पास मल्टीपल कैमरा है, जो दूसरे कैमरा से एक्सेस करना चाहता है, जिसके पास दो दो वेबकैम है, वो लोग दोस्तों यहाँ पे अपना डाल सकते हैं। जैसे पहले वेबकैम का 0, दूसरे वेबकैम का 1। तो यहाँ पे दोस्तों मैं 1 डालने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे दूसरा वेबकैम जो है कि मेरा यूज़ करने वाला हूँ। वेबकैम मतलब मेरे फ़ोन को ही मैंने एज ए वेबकैम मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्या काम करेंगे, वाइल कैप इज़ ओपन, कैप डॉट इज़ ओपन। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरा कैमरा चल रहा है, मेरा कैमरा कनेक्टेड है, वो ओपन है, तो फिर ये वाइल लूप चलना चालू हो जाएगा। ये वाला हम ये बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे रिटर्न करता है। तो ये ट्रू अगर रिटर्न करेगा तो वाइल लूप चालू हो जाएगा। अब दोस्तों हमको लिखना है सक्सेस और इमेज इज इक्वल टू कैप डॉट रीड। अब इसका मतलब क्या होता है, जो कैप डॉट रीड है ये दो चीज़ों को रिटर्न करता है। एक होता है इमेज और एक होता है सक्सेस। सक्सेस से अपने को मतलब नहीं है, अपने को इमेज से मतलब है, तो हम लोग इमेज का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे उसे शो करके देखते हैं। तो CV2 डॉट IM शो करके एक फंक्शन है, आपको यहाँ पे लिख देना है हैंड ट्रैकिंग, और यहाँ पे मैं अपना जो कि कोड टेरा लिख लेता हूँ, ठीक है। कोड टेरा लिखा। अब दोस्तों हम लोग को यहाँ पे क्या पास करना है, हम लोग बोले भाई जो तू भी शो करने वाला है वो इमेज है। मतलब अपने वीडियो के अंदर फ्रेम्स होते हैं ना, तो 1 सेकंड में 30 फ्रेम होते हैं, मतलब 1 सेकंड में 30 इमेजेस होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे IM शो में बोलते हैं कि भाई उसे इमेज शो करना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेट की, मतलब अभी आप जो है कि वीडियो चल रहा है, आपको अगर उसे कट करना है तो आप डायरेक्टली उसको कट नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट्स इन अ वाइल लूप, ये वाइल लूप के अंदर चल रहा है। हम लोग को इसे कट करना है तो हम लोग को कुछ बनाना पड़ेगा ना भाई, ये बटन दबे तो बंद हो जाए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इफ़ CV2 डॉट वेट की, और यहाँ पे हम लोग 1 डालेंगे, इस इक्वल टू 113। अब 113 का मतलब होता है क्यू बटन। क्यू बटन समझता है ना, क्यू अपने जो कीबोर्ड में होता है, ठीक है। वो क्यू बटन अगर दबेगा तो इसे क्या होना चाहिए, वाइल लूप ब्रेक हो जाना चाहिए। वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा मतलब फिर क्या होगा, अपना कैमरा बंद हो जाएगा। तो हम लोग इसे प्ले करते हैं, आई मीन जो भी है अपने कोड को हम लोग इसे रन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मेरे कैमरे को जो कनेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे अपना आ रहा है, मेरा जो कि हाथ आना चालू हो चुका है। अब दोस्तों हम लोग को इसे ट्रैक करना है, ट्रैक वाला जो कि पार्ट रिमेनिंग है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे मैं क्यू बटन है, मैं क्यू बटन दबाऊंगा, देखो क्लोज हो गया ना, इजी था ना। अब दोस्तों ऐसा करके हम लोग को अभी ट्रैकिंग वाला बनाना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रैकिंग वाला कोड लिखना चालू कर लेते हैं। तो हम लोग को क्या ट्रैक करना है, हैंड ट्रैक करना है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, कुछ वेरिएबल बनाते हैं, MP हैंड्स, मतलब हम लोग MP में से बना रहे हैं तो MP हैंड्स, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, MP भाई तेरे जो सॉल्यूशंस है उसमें से हम लोग को हैंड्स ला के दे दे। हैंड्स उसके सॉल्यूशन मतलब उससे खुद का सब कुछ बनाए रखा हुआ है, आपको सिर्फ उसे इंपोर्ट करना है एंड उसे यूज़ करना है। तो हम लोग ने सॉल्यूशंस में से हम लोग ने हैंड को इंपोर्ट किए। अब हम लोग क्या बनाएंगे, हैंड्स इज इक्वल टू MP हैंड्स डॉट हैंड्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये एक हैंड्स नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग ने इसके अंदर से हम लोग ने हैंड्स मॉडल को इंपोर्ट किया। हैंड्स मॉडल में से हम लोग ने जो भी एक हैंड नाम का फंक्शन है हम लोग ने इसे इंपोर्ट कर लिया है।
एक और से स्टोर कर लिया एक वेरिएबल में जो है नाम है हैंड्स। अब दोस्तों हम लोगों ने इतना तो कर लिया। अभी हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग इसे प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है। अब दोस्तों ये वाला जो मॉड्यूल है मीडिया पाई, ये वाला दोस्तों एक्सेप्ट करता है RGB इमेज, बट जो हमारे कैमरे में से जो इमेज आती है वो होती है BGR इमेज। इसका मतलब हम लोग को BGR को हम लोग को कन्वर्ट करना होगा RGB में। तो हम लोग फटाफट इसलिए कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कन्वर्टेड अंडरस्कोर इमेज इज इक्वल टू, हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, CV2 डॉट कन्वर्ट इमेज ना, तो CV2 डॉट कन्वर्ट कलर। अब इसके अंदर हम लोग पास करेंगे इमेज, जो हमें इमेज को कन्वर्ट करना है। फिर हम लिखेंगे CV2 डॉट BGR टू RGB, तो कलर BGR टू RGB, मतलब उसने अभी BGR इमेज को उसने RGB में कन्वर्ट कर लिया है। अब दोस्तों कन्वर्ट करने के बाद में सिर्फ कन्वर्ट करने से काम नहीं बनता, अभी हम लोग को इस इमेज को प्रोसेस करना होगा ताकि वो हैंड को ट्रैक कर सके। तो हम लोग क्या काम करते हैं, रिजल्ट्स नाम का बनाते हैं। रिजल्ट्स इज इक्वल टू हम लोग को प्रोसेस करना है तो हैंड डॉट प्रोसेस। अब इसके अंदर हम लोग को कन्वर्टेड इमेज को सेंड करना है, मतलब वो BGR एक्सेप्ट करते तो हम लोग ने कन्वर्टेड इमेज को सेंड कर दिए। ठीक है, अब उससे प्रोसेस भी कर लिया है। अभी हम लोग क्या काम करते हैं, अभी अपने को उसे अभी हम लोग को देखो, हो सकता है एक फ्रेम में हाथ ही ना हो और सकता है कि फ्रेम में हाथ हो सकता है एक हाथ हो सकता है 2 हाथ हो। तो हमें ये भी चीज़ को हम लोग को ट्रैक रखना है। तो हम लोग को यहाँ पे इफ़ कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इफ़ रिजल्ट्स डॉट हैंड अंडरस्कोर लैंडमार्क्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपना जो रिजल्ट्स आया उसके अंदर जो हैंड है वो है कि नहीं है, अगर वो है तो वो उसके अंदर जाएगा। अब दोस्तों हो सकता है कि एक में एक हाथ हो सकता है कि एक फ्रेम में 2 हाथ हो। तो हम लोग अगर 2 हाथ होगा तो हम लोग को फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा, एक होगा तो फिर भी फॉर लूप हम लोग यूज़ कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब वो अगर हाथ बढ़ जाते तो हम लोग को फॉर लूप यूज़ करेंगे, तो इसके लिए भी अलग अलग इफ़ लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम लोग एक ही बार में फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं। तो फॉर हैंड अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर फ्रेम। अब इसका मतलब फ्रेम, ठीक है, इन रिजल्ट्स डॉट मल्टी अंडरस्कोर हैंड अंडरस्कोर लैंड मार्क्स। ठीक है, अब मतलब ये क्या हो रहा है कि अब ये जो रिजल्ट आए हैं, ये रिजल्ट के अंदर जितने भी अपने हैंड है जो भी फ्रेम में है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, वो फॉर लूप चल रहा है। अब दोस्तों हम लोग ने इतना किए, अभी हम लोग को उसे ड्रॉ करना होगा। हम लोग ने प्रोसेस तो कर लिए, लेकिन हमें उसे ड्रॉ करके दिखाना होगा। जैसे हाथ के ऊपर जो भी डॉट्स बन रहे थे, जो कनेक्शंस दिख रहे थे, ये चीज़ को हम लोग को ड्रॉ करना है। तो हम लोग को इसे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। MP ड्रॉ नाम का हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, और MP अगेन सॉल्यूशंस डॉट ड्राइंग यूटिल्स। अब हम लोग ने ड्राइंग यूटिल्स को इंपोर्ट कर लिया है। अभी हम लोग ने स्टोर कर लिया MP ड्रॉ के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, MP ड्रॉ भाई, इस तेरे अंदर जो देखो ड्राइंग लैंडमार्क है, ठीक है, इसके अंदर एक फंक्शन है ड्राइंग लैंडमार्क। तो भाई हम लोग बोलेंगे MP भाई MP ड्रॉ भाई, जो तेरे पास जो ड्रॉ लैंडमार्क फंक्शन है उसे मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, और उसके अंदर अपने इमेज को मैं पास करूँगा। इमेज को मैंने पास कर दिया। इमेज को पास करने के बाद बोलेगा ठीक है भाई, तो इमेज तो पास कर दिया, लेकिन अब मुझे बता कि मुझे कौन से हैंड पे ड्रॉ करना है। तो मैं बोलूँगा कि भाई जो हैंड है फ्रेम में, ठीक है, जो हैंड इन फ्रेम है, ये वाला जो हम लोग ने फॉर लूप के मदद से इसके अंदर जो हम लोग स्टोर कर रहे थे हर आइट्रेशन में, उससे हम लोग ने यहाँ से यहाँ सेंड कर लिए। तो बोलेगा ठीक है भाई, मैंने समझ गया, ऐसा करना है। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसे रन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, हम लोग ने जितना कोड किया, क्योंकि ज़रूरी है ना भाई। तो हम लोग इसे रन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे मेरा वेबकैम कनेक्ट कर लिया हूँ। देखो भाई मेरे हाथ के ऊपर उसे डॉट तो उससे करना चालू कर लिया। लेकिन आप बोलोगे रोहन भाई आपने जो बताए थे वीडियो के स्टार्टिंग में, वहाँ पे कनेक्शंस भी दिख रहे थे, ग्रीन कनेक्शंस से सब डॉट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। तो रुको भाई रुको, अब हम लोग जो है कि इसे मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसा उसे करना है। तो हम लोग को यहाँ क्या काम करना होगा, हैंड डॉट MP हैंड डॉट शो हैंड कनेक्शन, हम लोग को जो कि हैंड कनेक्शन दिखाने हैं। तो अब दोस्तों इस कोड को हम लोग फिर से रन करके देखते हैं। मैं इसे रन करता हूँ, मैं इसका फ्लैश भी चालू कर लेता हूँ मेरे फ़ोन का, देख सकते हो। देखो भाई है ना तगड़ा, देखो मस्त इसे ट्रैक कर रहा है। और दोस्तों ये 30 FPS चल रहा है, इवन आपको 60 FPS तक का भी परफॉर्मेंस मिल सकता है अगर आपका वेब कैम 60 FPS तक का सपोर्ट करता है तो।
मस्त ना, जबरदस्त चीज़ ना, ऊपर से सीपीयू पे चल रहा है। सबसे बड़ी बात भाई, ये सीपीयू के ऊपर इतना स्मूथ रिजल्ट दे रहा है। मतलब भाई अगर आपको ये सीपीयू, मतलब यहाँ पे जो हम लोगों ने मॉड्यूल यूज़ किया बेसिकली सीपीयू के लिए ही बना है, और उसके अंदर कुछ ऑप्शंस होंगे तो आप इसे कर सकते हो भाई। मतलब आप इसे और भी हाई लेवल तक लेके जा सकते हो अगर आपके जीपीयू है तो दोस्तों इतना आसान था इसे करना। कितने कम लाइन में किया हम लोगों ने, 25 लाइन में किए। ऊपर से ऊपर वाइट स्पेस दिया है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा स्पेसिंग दिया है, फिर भी हम लोगों ने इसे आराम से 25 लाइन्स में कर लिया। देखो 23 लाइन्स। अब मैं अगर स्पेसिंग कम करते जाऊँगा तो भाई देखो फिर वो लाइन्स जो कि कम होते जाएंगे। तो दोस्तों इतना ही था वीडियो में। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। अगर दोस्तों इस वीडियो से आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड हुई है तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इस चैनल को। और दोस्तों आप मेरे बाकी प्रोजेक्ट्स के भी वीडियो देख सकते हो, बहुत ही आसान है दोस्तों। आगे में इस माउस को कंट्रोल कर रहे हैं अपने आई के डायरेक्शन से। बहुत सारे दोस्तों तगड़ी तगड़ी चीज़ें इंटरमीडिएट लेवल की हम मुझे यहाँ पे करने वाली, जिसे आप अपने कॉलेज में प्रोजेक्ट्स में सबमिट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। हो सके तो बेल आइकन को भी जो है कि प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।